myself Komal Keshawani and I am your science teacher. This class is for 7th standard students. Hello students, welcome again in our biology class। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी साइंस की क्लास। प्रीवियस क्लास आपने आई होप देख लिया होगा और प्रीवियस क्लास देखा होगा तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के आगे वाले टॉपिक के बारे में। हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या डिस्कशन किया था उसका एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास एक शॉर्ट रिवीजन के साथ। इसके पहले हमने पिछले अपने वीडियोस में क्या क्या सीखा। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, खाना खाने से मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने बात की थी। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये किस में होता है, ये किस में होता है, ये प्लांट्स में होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन प्लांट्स। किस में पाया जाता है ये न्यूट्रिशन, प्लांट्स में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, खाना ऑर्गेनिज्म खुद से बनाता है। और खुद से खाना कौन बनाता है, खुद से खाना प्लांट्स बनाते हैं। कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने प्रीवियस क्लासेस देख ली होंगी 7th क्लास की। आपने अगर वो सारे वीडियोस देखे हैं तो आज आपको सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस। एनिमल्स और ह्यूमंस। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। जैसे ह्यूमन किस पे डिपेंड करता है, प्लांट्स पे डिपेंड करता है। फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। वेजिटेबल कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलते हैं। एनिमल भी किसी और पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल यहाँ पे कितने थे, 4, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अपनी कॉपी भी कंप्लीट कर रहे होंगे, साथ साथ में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉपी में मेंशन कर रहे होंगे। तो रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है। वाटर कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है। किसके थ्रू मिलता है, टिश्यू जिसका नाम है जाइलम। ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस पे हमने डिस्कशन की थी। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। प्रोडक्ट क्या है इसका, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या प्रोडक्ट है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। पेड़ों से हमें क्या मिलता है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल कहाँ पे मिलता है, क्लोरोफिल हमें प्लांट्स की लीव्स में मिलता है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज चीफली प्रेजेंट इन द लीफ, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है क्लोरोफिल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज दिस साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज दिस साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप सब क्या कहेंगे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज चीफली प्रेजेंट इन लीव्स एंड इन सम
क्वांटिटी इन यंग स्टेम। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है, पत्तियों में प्रेजेंट होता है, और कुछ क्वांटिटी में स्टेम में प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी क्लास के वीडियोस नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके देख ले, जिससे आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है। लीफ आर ऑल्सो कॉल्ड दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट क्या होते हैं? क्वेश्चन कैसे आता है? व्हाट इज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट? तो हम क्या बोलेंगे? लीफ आर दी फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। यहाँ पे सेक्शन थ्रू अ लीफ का यहाँ पे डायसेक्शन भी दिखाया है। ठीक है। ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं ये क्या है? यह क्लोरोफिल है। क्या है ये? क्लोरोफिल है। उसके बाद हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में अपने स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा लीव्स हैव अ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन देयर सरफेस। लीफ के सरफेस में, ये लीफ है, लीफ के सरफेस में टाइनी पोर्स होते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल। ठीक है। स्टोमेटा के किनारे किनारे क्या होते हैं? गार्ड सेल होते हैं। स्टोमेटा अलाउ क्या करता है? स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है, अलाउ करता है, एंड रीच द क्लोरोप्लास्ट सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या करता है? स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है, तो वो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाता है। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑल्सो एस्केप थ्रू स्टोमेटा। ऑक्सीजन जो प्रोसेस में बन जाती है हमारी रिएक्शन में, वो स्टोमेटा से, प्लांट से बाहर मिल जाती है। और उस ऑक्सीजन को कौन ले लेता है? हम लोग ले लेते हैं। हम लोग सांस लेते हैं, सांस में हम लोग क्या लेते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है? तो आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी? क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हमें ऑक्सीजन मिलता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना होता है। ठीक है। इसलिए फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके आगे क्लासेस में भी आपसे पूछता रहेगा। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए खाना बनाता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रीदिंग। हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों से मिलते हैं। ब्रीदिंग के लिए यूज़ होते हैं। हम लोग सांस कैसे लेते हैं? इस ऑक्सीजन को ही तो लेते हैं हम लोग अपनी सांसों में। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था जिन पेड़ों की पत्तियाँ डिफरेंट कलर की होती हैं, मतलब ग्रीन नहीं होती, अलग अलग कलर की होती है। जैसे ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस कलर की पत्तियाँ ग्रीन नहीं है, अलग कलर की है। तो क्या इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती? तो आंसर है यस, इसमें फोटोसिंथेसिस होती हैं। आंसर क्या है? इसमें फोटोसिंथेसिस होती हैं। कैसे होती हैं? फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन प्लांट हैविंग कलर्ड लीव्स। तो उस प्लांट में भी फोटोसिंथेसिस होते हैं जिसके कलर्ड लीव्स होते हैं। देयर कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर कलर पिगमेंट। ठीक है। इसमें अलग अलग कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका ये कलर है। बट क्लोरोफिल ऑल्सो प्रेजेंट इन दैम इवन दो इट प्रेजेंट इज मार्क्ड बाय अदर पिगमेंट। मतलब इसकी जो अपर सरफेस है, लीफ की जो अपर सरफेस है उसमें इसका पिगमेंट, ये कलर, इस कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, पर क्लोरोफिल इसके अंदर साइड वाले लेयर में प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट पे हमने डिस्कशन किया था। आप लोग ने अगर प्रीवियस क्लास अभी तक नहीं देखी है तो प्रीवियस क्लास आप लोग ज़रूर देखिए, जिससे आपको पूरा चैप्टर का एक एक वर्ड क्लियर हो जाए। साइंस को समझने वाली चीज़ है, साइंस क्या है? समझने वाला सब्जेक्ट है, तो आपको इसे समझने की कोशिश करनी है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे क्या चीज़ दी हुई है? यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बताया था मैम ने आपको लास्ट वीडियो में?
यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताया था कि दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन होता है? राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको क्या करता है? राइजोबियम क्या करता है? वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन के फॉर्म को प्लांट के द्वारा यूजफुल हो जाता है। कैसे हो जाता है? राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, जो पानी के साथ घुल के प्लांट के थ्रू ऑब्जर्व हो जाता है। ऑब्जर्व होने के बाद जब प्लांट की रूट इसे ऑब्जर्व कर लेती है पानी के साथ साथ, तो जो हमारा प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है और ये बैक्टीरिया भी इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? राइजोबियम इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फिर हमने बात की थी पैरासिटिक प्लांट के बारे में। पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं? कस्क्यूटा। कस्क्यूटा इज कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। ये क्या होते हैं? प्लांट के ऊपर ऐसे ऐसे जाल की तरह बिछ जाते हैं। इनका काम क्या होता है? ये क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट क्यों कहलाते हैं ये? क्योंकि ये दूसरे प्लांट के ऊपर जाल के जैसे छा जाते हैं और उस प्लांट का सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर छा जाते हैं और दूसरे प्लांट का न्यूट्रिशन पूरा ले लेते हैं। इसलिए कैस्क्यूटा क्या कहलाता है? पैरासिटिक प्लांट कहलाता है। और हमने क्या डिस्कशन किया था? इंसेक्टिवोरस प्लांट डिस्कस किए थे। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से आते हैं? पिचर प्लांट। इनका शेप कैसा होता है? इनका जग की तरह शेप होता है। ये जब कीड़े मकोड़े इनके पास आते हैं, इंसेक्ट्स इनके पास आते हैं, तो ये उनको अंदर लेके अपना मुंह बंद कर लेते हैं और उनको खा लेते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? जिससे इनकी न्यूट्रिशन की डिमांड पूरी हो सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से पुराने वीडियो क्लास में डिस्कस कर लिया है। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी क्लास नहीं देखी है वो देख लें। हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सैप्रोफाइट्स। क्या है? सैप्रोफाइट्स। तो आप लोगों ने बाज़ार में मशरूम के पैकेट्स तो देखे होंगे और कई बार इस तरीके का स्ट्रक्चर भी उग जाता है। कई बार इस तरह का स्ट्रक्चर उग जाता है। कहाँ उग जाता है? बारिश के मौसम में ख़राब सड़ी हुई लकड़ियों पे ऐसे ऐसे करके छतरी के जैसा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर उग जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सड़ी हुई लकड़ियों पे बारिश के मौसम में उग जाता है। तो ये भी क्या होता है? ये भी एक न्यूट्रिशन का मोड होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फंजाई भी कहते हैं। वंस कंसिडर्ड टू बी प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड अपीयर वाइट। मशरूम वाइट क्यों होता है? मशरूम वाइट क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, दे ग्रो ऑन एक्सप्लॉयट फूड डिकेइंग वेजिटेबल्स, मतलब ख़राब सब्जियों में, फ्रूट्स, पिकल्स, ब्रेड, लेदर शूज़, पर्सेस, क्लोथ, वुडन लॉक्स। तो ये कहाँ कहाँ उग जाते हैं? इन सारी जगह पे ये उग जाते हैं। सड़ी हुई लकड़ियों पे उग जाते हैं। सड़ी हुई लकड़ियों पे छतरी के जैसे स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखे होंगे। सम आर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स। लाइक एग्जाम्पल क्या है इसका? मशरूम। मशरूम ने तो आप सब ने खाया भी होगा और देखा भी होगा। स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पफ बॉल होता है, और सम पेपर लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या है पेपर लाइक स्ट्रक्चर का? राइजोपस। तो यहाँ पे एग्जाम दिया हुआ है इस इमेज में, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये क्या है? ये मशरूम है, ये पफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये राइजोपस है। ये अलग अलग जगह पे उग जाते हैं बारिश के मौसम में। ये क्या होता है? ये भी एक तरीके का न्यूट्रिशन का मोड होता है। ठीक है, दे सीक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स। तो जो ख़राब चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये
ख़राब लकड़ी है, इसके ऊपर यहाँ पे ये छतरी की तरह स्ट्रक्चर उगा हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ ग्रो कर जाते हैं? दे ग्रो एंड ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑन विच दे ग्रो एंड ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन। इन सब चीज़ों पे ये ग्रो कर जाते हैं और इसका न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसे क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सैप्रोफाइट और सैप्रोट्रॉप्स। इन्हें क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट भी कहते हैं और सैप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा फिगर दिया हुआ है। फंजाई ऑन डेड एंड डिकेइंग ट्री। तो ये ट्री कैसा है? डेड एंड डिकेइंग है, मतलब अब ख़राब हो चुका है, इसमें हरी पत्तियाँ नहीं उगती। तो ये फंजाई छतरी की तरह एक स्ट्रक्चर उगा हुआ है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसका न्यूट्रिशन पूरा ऑब्जर्व कर लेता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इस पैरा को देखते हैं हम। फंगल स्पोर्स आर जनरली फाउंड इन डस्ट। They keep floating when they land on wet and warm materials. They germinate and grow. They usually grow in wet and warm season. तो ये किस में ग्रो होते हैं? वेट एंड वार्म सीजन में ग्रो होते हैं, मतलब बारिश वाला हल्का सा मौसम हो ऐसे सीजन में ये ग्रो करते हैं। फंगल स्पोर से ग्रो करते हैं। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टास्क दिया हुआ है। इस प्रैक्टिकल टास्क पे क्या बोला है? अगर हम ब्रेड लें, ब्रेड को 2-3 दिन के लिए गीला करके छोड़ दें। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क दिया हुआ है। प्रैक्टिकल टास्क में क्या बोल रहा है? अगर हम ब्रेड लें और ब्रेड को 3-4 दिन के लिए गीला करके छोड़ दें, 3-4 दिन के बाद इसमें कुछ ग्रीन ग्रीन सा, ब्राउन ब्राउन सा लेयर की तरह आ जाती है। ये जो ग्रीन ग्रीन के ब्राउन ब्राउन से लेयर आ जाते हैं, कलर पैचेस आ जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फंगस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे हम कहते हैं फंगस। यहाँ पे दिया हुआ है क्या होता है जब हम ब्रेड को 3-4 दिन के लिए गीला करके रख देते हैं। What happens? Colored patches appear on the bread which later turns black with a hand lens. See the patches. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ब्रेड में कुछ दिन के बाद उसमें कलर्ड पैचेस जम जाते हैं। ये जो काला काला सा पैच टाइप स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है, एक लेयर जम जाती है ब्रेड में। इसे हम कैसे? लेंस से देखेंगे, वैसे ये नेकेड आइट से भी दिख जाएगा। तो ये क्या होते हैं? ये फंगस होते हैं जो कि यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। तो सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? दे ग्रो एंड ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से ऑब्जर्व न्यूट्रिशन करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट से, डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ब्रेड ख़राब हो गई थी और इसमें फंगस ग्रो कर गया था, ठीक है। ये फंगस क्या करेगा? ब्रेड से अपना खाना ले लेगा, न्यूट्रिएंट सारे कहाँ से लेगा? ब्रेड से ले लेगा। तो इसको क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? They secrete digestive juices on the dead and decaying objects which they grow and observe the nutrients. जिसमें ये ग्रो करते हैं उसमें से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं और इन्हें हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ यूनिक इन विच टू ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो सकते हैं? 2 एनिमल हो सकते हैं और 2 प्लांट हो सकते हैं। लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड द रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं इसको। इस तरह के रिलेशनशिप में क्या होता है? 2 लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के लिए बेनिफिटेड होते हैं। बेनिफिटेड कैसे होते हैं? एक दूसरे को बेनिफिटेड कैसे होते हैं? एक शेल्टर प्रोवाइड करता है और एक खाना प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है शेल्टर एंड जो अदर होता है वो खाना प्रोवाइड करता है। यहाँ पे किसका एग्जांपल दिया है? एक लोग इसमें से क्या करते हैं? 2 पार्टनर में से एक लोग रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं और दूसरा
खाने के लिए खाना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के रिलेशन को क्या कहते हैं? इस तरह के रिलेशन को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मान लीजिए एक एग्जाम्पल, आप ए हो और आपका फ्रेंड क्या है? बी है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप खाना लेके आ रहे हो, आपका फ्रेंड क्या कर रहा है? आपको रहने की जगह दे रहा है। तो दोनों लोग क्या कर रहे हैं? मिल बांट के काम कर रहे हैं। इस तरह के रिलेशन को क्या कहते हैं? इस तरह के रिलेशन को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल देखते हैं। द लाइकन इज़ वन सच एग्जाम्पल, इट हैज़ 2 पार्टनर। क्या है इसके? 2 पार्टनर हैं। कौन कौन से? वन इज़ फंगस। क्या है? वन इज़ फंगस दैट प्रोवाइड शेल्टर। यहाँ पे फंगस क्या कर रहा है? शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स। फंगस क्या कर रहा है? वाटर एंड मिनरल्स और शेल्टर दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है, पानी दे रहा है। ठीक है, द सेकेंड पार्टनर कौन है इसमें? सेकेंड पार्टनर है एल्गी विच हैज़ क्लोरोफिल। सेकेंड पार्टनर इसमें कौन है? एल्गी है जिसके पास क्लोरोफिल है। इट मेक्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड शेयर विद द फंगस। तो एल्गी क्या कर रही है? इसमें 2 पार्टनर है। पहला कौन है? पहला है फंगस। फंगस क्या क्या कर रहा है? फंगस शेल्टर दे रहा है, वाटर दे रहा है और मिनरल्स दे रहा है। और दूसरा पार्टनर कौन है? दूसरा पार्टनर है एल्गी, जो कि जिसके पास क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल से क्या कर रहा है? ये क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बना रहा है। क्या कर रहा है? फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड शेयर विद द फंगस। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनाता है और फंगस से शेयर कर देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। तो कहाँ पे लाइकेन ग्रो करता है? लाइकेन ग्रो एज ग्रे ग्रीन पैचेस ऑन अ रॉक, लॉग्स एक्सेट्रा। ठीक है, कहाँ पे ग्रो करते हैं? ग्रीन पैचेस ऑन रॉक। जैसे कि किसी पत्थर के ऊपर आप लोग देखते होंगे हरा हरा एक लेयर की तरह जमा होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो लाइकेन होता है। तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल। तो ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको आगे की क्लास में आपको आएगा ही आएगा। तो लाइकेन क्या करता है? इसमें क्या होता है? फंगस होता है और एल्गी होता है। इसमें फंगस क्या प्रोवाइड कर रहा आता है? फंगस शेल्टर देता है, वाटर देता है और मिनरल्स देता है। और एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू फंगस को खाना देता है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये शेल्टर दे रहा है, ये खाना दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं लाइकन ऑन अ। तो आज हमने देखा फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। पैरासिटिक प्लांट कौन सा प्लांट होता है ये हमने देखा। ठीक है, और एग्जाम्पल में क्या था यहाँ पे? कैस्क्यूटा प्लांट क्या है? पैरासिटिक प्लांट है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे पिक्चर प्लांट के बारे में। पिक्चर प्लांट क्या करता है? कीड़े मकोड़े को खा लेता है। तो ये किस में क्या आता है? ये इंसेक्टिवोरस प्लांट में आता है। उसके बाद हमने बात की यहाँ पे सैप्रोफाइट्स के बारे में, फंजाई के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में, जहाँ पे 2 लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, दोनों पार्टनर एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। कौन कौन साथ में रहता है? फंगस एंड एल्गी। कौन कौन? फंगस एंड एल्गी। फंगस और एल्गी साथ में रहते हैं। फंगस क्या करता है? फंगस वाटर, न्यूट्रिशन और शेल्टर देता है। और एल्गी क्या करता है? एल्गी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनाता है। एल्गी फंगस को खाना देता है और फंगस एल्गो को रहने की जगह देता है। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के रिलेशन को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट